अरे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं आशीर्वाद के नियम से वासना भी नित्य है। जैसे आपने सोचा होगा, सभी देहधारी को, चाहे वो कोई भी जीव हो, मरने से सबको डर लगता है। अपमान से भी सबको डर लगता है। चोट लगने से भी सबको डर लगता है। यदि कोई काल्पनिक रूप से किसी को डर पाना चाहता है तब भी उसको डर लगता है। तो ये क्यों होता है, आप समझिए। तो देखिए, जो इसका मतलब ये होता है कि देहधारी जीव जितने भी होते हैं, तो जीव की अभिलाषा होती है कि मैं सर्वदा सुखी रहूं और सभी सुख के साधन मेरे पास रहें। स्त्री भी, पुत्र भी, धन भी, गाड़ी घोड़ा भी, मकान भी, भूमि आदि, या समाज में मेरा मान सम्मान बना रहे और मैं कभी ना मरूं। ये उसकी इच्छा होती है। ये किसके कारण होती है? जैसे मनुष्य की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, चित्त वृत्ति निरोध हो जाती है। ये चित्त जो होता है, एक समझिए इसको एक थैली है। ये आत्मा के ऊपर एक आवरण है चित्त का। इसमें पाप और पुण्यों का एक खजाना है। तो इसमें जब पाप ज़्यादा होते हैं तो ये भावना होती है कि मैं सुखी रहूं, मैं कभी नहीं मरूं और सारे सुख के साधन मुझे प्राप्त हों, जैसे स्त्री, धन, पुत्र, वाहन, मकान, भूमि, या समाज में मेरा मान सम्मान, ऊंचे नेता बनूं मैं। ये सारी चीज़ उसको प्राप्त करने के लिए वो ललायत रहता है। वो क्यों रहता है? कि वासना है उसके अंदर। जब वासनाएं मिट जाती हैं, चित्त वृत्ति निरोध हो जाती हैं, यानी पाप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो उस मनुष्य को डर नहीं लगता है। आप ये समझिए, उसको डर नहीं लगता है बिल्कुल ही। ना वो मरने से डरता है, ना वो अपमान से डरता है, और ना वो कोई चीज़ अपने लिए चाहता है। वो परमार्थ कार्य करना चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना चाहता है, और वो कभी किसी को गलत सलाह देने वाला नहीं होगा। अपने वक्तव्य से वो किसी को दुखी भी नहीं करेगा। तो उसके लक्षण ये होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आशीर्वाद के नेम होने से वासना भी नित्य है। यदि तुम ये सुख और दुख, आशीर्वाद और श्राप, ये सब वासना के कारण होते हैं। यदि वासना नहीं है आपके अंदर, कोई इच्छा नहीं है आपके अंदर, तो समझ लीजिए चित्तवृत्ति निरोध हो गया है और इच्छाओं से रहित हो गए हैं और मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं आप। तो माँ फिर निर्भय हो जाता है मनुष्य। जब निर्भय हो जाएगा, चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी, तो उसको मरने से क्यों डर लगेगा? क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। आप समझिए। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो चित्त अनादि वासनाओं से बंधा हुआ है, और वासनाओं का अनाद नित्य होना सिद्ध है, तो कहने का मतलब ये है, आत्मा में वासनाएं नहीं होती हैं, ये चित्त में वासनाएं होती हैं। आत्मा तो निर्लिप्त, अमर और अजर है। आप समझिए। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप सत्य कर्म करिए, गलत कर्म कभी भी मत करिए। परमात्मा का ध्यान और स्मरण करिए, अच्छे मनुष्यों का संग करिए, साधु संगत करिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए। यदि शंका हो तो अपने गुरुजनों से शंका का समाधान करिए, और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करिए कि मुझे सन्मार्ग की ओर बुद्धि को मोड़े, गलत मार्ग करने से मुझे रोके। यही उसे आशीर्वाद चाहिए, और हमें एंड तक
हमारा शरीर सुख में बना रहे। इससे ज़्यादा इस शरीर के लिए और संसार के लिए और आत्मा के लिए सुखद कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। यही करने में हमें फ़ायदा है और करने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो भाई और बहनों, बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।